राष्ट्रीय व प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन के पदाधिकारियों का पहली बार एक साथ भीलवाड़ा आगमन पर विशाल महासंगम हुआ। इस अवसर पर युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद सोनी ने कहा कि तेजी से बदलते व्यापार व परिवेश को ध्यान में रखते हुए युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर युवा समाज की दिशा और दशा बदल सकते हैं। इस अवसर पर अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजकुमार कालिया, राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रवीण सोमानी, अखिल भारतीय माहेश्वरी युवा संगठन के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद सोनी, राष्ट्रीय महामंत्री प्रदीप लड्ढा, कोषाध्यक्ष रुपेश सोनी, संगठन मंत्री आशीष शारदा, खेल मंत्री पुष्पक लड्ढा, उपाध्यक्ष अनुज सोनी, संयुक्त मंत्री पवन धूत सहित देश भर से आए 21 नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का हरीश पोरवाल, राघव कोठारी सहित माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा जोरदार स्वागत, अभिनंदन, सम्मान किया गया। आज युवा संगठन के और महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी भीलवाड़ा पधारे हैं और इन सबसे यही चर्चा हुई कि माहेश्वरी समाज में विजन 2030 तक एक भी ज़रूरतमंद परिवार नहीं रहे और उन ज़रूरतमंद परिवारों को हम एक योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली बनाकर उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाएं ताकि वह परिवार आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली हो सके। हमारे उत्पत्ति स्थल लोहारगल धाम में हमने हमारे भवन का लोकार्पण किया और मेरे सत्र में शिव परिवार की प्रतिमा और हमारी कुलदेवियों के मंदिर की स्थापना हेतु भूमि पूजन किया और लगभग प्लेटफॉर्म कंप्लीट हो गया है। मंदिर पूरा संगमरमर का बन रहा है जिसमें समस्त समाज की कुलदेवियाँ प्रतिष्ठापित की जा रही है। इसी तरह से हमने राजदरबार सिटी विजयनगर में भी एक मंदिर बनाया था, नाकोड़ा पार्श्वनाथ भैरव मंदिर, और ऐसे और भी छोटे छोटे मंदिर 2-3 बनाने पर हमारे मन में विचार चल रहा है। भविष्य में कोई बड़ा कार्यक्रम भीलवाड़ा में होगा? माहेश्वरी समाज का देश भर के युवा साथियों, महासभा और महिला संगठन के तीनों के संयुक्त तत्वाधान में युवाओं को व्यापार व्यवसाय बढ़ाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए बिजनेस कॉन्क्लेव और स्टार्टअप फंडिंग सरी का एक बहुत बड़ा स्तर का कार्यक्रम होगा जिसमें अनुमानतः लगभग 300-400-500 युवा साथियों को रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा और लगभग हमारे द्वारा 8 से 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंडिंग इन्वेस्टमेंट कराने का भी प्रयास है। ये प्रयास कब शुरू होगा? ये प्रयास पर चर्चा चालू हो चुकी है। मान लीजिए कि आज ही से और अभी से ही आपके पूछते ही ये मन में विचार चालू हो गया है और जल्द ही इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा संगठन के सदैव युवाओं के लिए नए नए आयाम स्थापित करता रहा है। इस सत्र में भी डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे युवा साथी उसमें कैसे उसको अनुग्रहण करके अपने अपने बिजनेस में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उसमें उनका मार्गदर्शन करने का हमारा पूरा प्रयास है। साथ ही आदरणीय भाई साहब ने जैसा राजकुमार जी ने बताया है कि गत सत्र में हमने गोवर्धन गिरिराज जी में धर्म के साथ कर्म को जोड़ते हुए गिरिराज जी में अपने बिजनेस कॉन्क्लेव और स्टार्टअप के माध्यम से युवाओं का मार्गदर्शन किया और स्टार्टअप की कड़ी में लगभग 76 स्टार्टअप्स ने रजिस्ट्रेशन किया एवं उसमें से 10 स्टार्टअप्स सिलेक्ट हुए और उनमें से 3 स्टार्टअप्स को 5 से 6 करोड़ का फंडिंग हुआ। भाई साहब के प्रयत्न से आज निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि आगे भी इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा युवा अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करेंगे और इसमें विशिष्ट रूप से जो हमारे NRI है उनको भी इस बार आमंत्रित करके उनके भी माध्यम से इन्वेस्टमेंट अगेंस्ट इक्विटी हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। सर, लगातार राजकुमार जी का सहयोग आपको मिल रहा है, तो आप कैसा देखते हैं? राजकुमार जी के नेतृत्व में ही मुझे पिछले सत्र में लगभग मैं कह सकता हूँ कि 500 परिवार का हमने इंश्योरेंस किया, मेडिकल इंश्योरेंस किया। 51 परिवारों की जो अकोला विदर्भ में है वहाँ पे महेश आवास योजना अब पूर्ण रूप से कंस्ट्रक्ट हो चुकी है और आगामी दिवाली पे मैं कह सकता हूँ कि उन्हें हम सोपित कर रहे हैं। इसके साथ साथ भाई साहब के नेतृत्व में पिछले सत्र में KBC में भी हमने 4000 युवाओं को ऑडियंस के रूप में दिया है। तो एक नई प्रेरणा और एक कार्य होने के बाद में दूसरे कार्य के लिए ताकत से लगना और उसमें आगे बढ़ना, ये हमेशा प्रेरणा मुझे मिली है।